हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक क्लास 12th के लिए, जिसका नाम है पोइट एंड पेनेक्स। जिसके ऑथर हैं अशोक मित्रन। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट समरी हैं और जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके आंसर हम पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक की समरी इजी एंड कंप्लीट किसके अंदर करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम इसकी समरी। द स्टोरी पोइट एंड पेनेक्स इज ए ह्यूमरस एंड इंसाइटफुल अकाउंट रिटन बाय अशोक मित्रन। ये जो पोइट और पेनेक्स की जो स्टोरी है, कहानी है, ये ह्यूमरस हास्यास्पद है, इंसाइटफुल है और ये अशोक मित्रन के द्वारा लिखी गई हैं। Who worked for years at जेमिनी स्टूडियो इन चेन्नई। अशोक मित्रन कई वर्षों से जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो चेन्नई में आया हुआ है वहाँ पर वो काम करता है। इट गिव्स ए बिहाइंड द सीन्स लुक एट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इन अर्ली डेज ऑफ सिनेमा। ये जो है वो हमें फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, सिनेमा जगत के अंदर, भारतीय सिनेमा जगत हैं उसके जो अर्ली स्टेज है उनके बारे में, उनके सीन हमें बताता है। एंड आल्सो रिफ्लेक्ट्स, हम क्या रिफ्लेक्ट करता है, ऑन द लिव्स ऑफ पीपल वर्किंग देयर, और लोग वहाँ पर जो किस प्रकार से काम करते हैं उनके बारे में भी ये रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जेमिनी स्टूडियो क्या है। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो हम जेमिनी स्टूडियो के बारे में पढ़ते हैं। जेमिनी स्टूडियो वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो एक फिल्म स्टूडियो है जो कि फेमस है ऑफ साउथ इंडिया के अंदर है, जो कि चेन्नई के अंदर आया हुआ है और बहुत ही प्रसिद्ध है। इट वाज ओन्ड बाय एस.एस. वासन। इसके जो मालिक हैं वह हैं एस.एस. वासन। मैनी टैलेंटेड पीपल, यहाँ पर कई प्रकार के टैलेंट लोग यहाँ पर काम करते हैं। एक्टर्स, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ काम करते हैं, डायरेक्टर्स काम करते हैं, पोइट्स काम करते हैं, राइटर्स, लेखक काम करते हैं, एंड टेक्नीशियंस, और टेक्नीशियंस भी यहाँ पर काम करते हैं। वर्क दिया। अब नेक्स्ट है द टाइटल पोइट एंड पेनेक्स। इस लेसन का, इस चैप्टर का जो टाइटल है पोइट और पेनेक्स नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में भी हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं, गौर करते हैं। तो पेनेक्स वाज एक्चुअली ए पॉपुलर मेकअप ब्रांड यूज्ड इन जेमिनी स्टूडियो। पेनकेक क्या है? पेनकेक एक मेकअप ब्रांड का नाम है जो जेमिनी स्टूडियो में यूज होती हैं। द पोइट रेफर्स टू द पोइट सुब्बू, और पोइट जो है वो एक पोइट का नाम है सुब्बू, उसको रिफ्लेक्ट करती है। अदर क्रिएटिव पीपल वर्किंग देयर, अन्य लोग भी वहाँ पर काम करते हैं जो कि पोइट के लिए शो करते हैं। तो सो द टाइटल कनेक्ट द ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड मेकअप विद द क्रिएटिविटी ऑफ पोइट एंड राइटर्स। ये जो टाइटल है वो हमें कनेक्ट करता है इस फिल्म की दुनिया का, मेकअप ब्रांड का और पोइट और राइटर्स के बारे में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, बताता है। नेक्स्ट है लाइफ एट स्टूडियो। अब जो स्टूडियो के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नरेटर वर्कड ऑन इन स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। यहाँ पर जो है वो जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो स्टोरी डिपार्टमेंट काम है, जो एक डिपार्टमेंट है वहाँ पर है वो नरेटर काम करता है। ही डिस्क्राइब्स हाउ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस कम टू द मेकअप रूम, और ये जो नरेटर है वही ये बताता है, ये डिस्क्राइब करता है कि एक्टर्स यहाँ पे कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा, एक्ट्रेस यहाँ पे कौन कौन से काम करेंगे और कैसे करेंगे मेकअप रूम के अंदर, गेट रेडी, कैसे रेडी होंगे, ब्राइट लाइट्स, ये इसके ऊपर है वो पूरा डिसीजन है वो कौन लेता है, नरेटर लेता है। द मेकअप डिपार्टमेंट हैड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इस मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम करने वाले हैं वह
इंडिया के डिफरेंट पार्ट, अलग अलग इलाकों के अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ पर काम करते हैं। एंड हिट एंड सर्व्स मेट इट लुक लाइक ए फायरी हेल। और यहाँ की जो अस्त व्यस्त व्यवस्था है वह फायरी हेल के समान है, एक नरक के समान है। अब नेक्स्ट है कोठामंगलम सुब्बू। सुब्बू का पूरा नाम है कोठामंगलम सुब्बू। तो सुब्बू कौन है? एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इसका इम्पोर्टेंट रोल है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ही वॉज नंबर 2 मैन इन स्टूडियो। इसका जो नंबर है वो जेमिनी स्टूडियो के अंदर सेकंड नंबर लगता है। नेक्स्ट ओनली टू द बॉस मिस्टर वासन। पहले नंबर पे इसका जो ऑनर है मिस्टर वासन वो है, और सेकंड नंबर पे जो इसका नंबर लगता है वो लगता है सुब्बू का नंबर लगता है। सुब्बू वाज ए पोइट। सुब्बू एक अच्छा पोइट भी है, एक्टर एक अभिनेता भी है, और राइटर और एक अच्छा राइटर भी है, लेखक भी है। हु हेल्प मेक मूवीज सक्सेसफुल। सुब्बू पूरी तन मन से हेल्प करता है कि मूवी को किस प्रकार से है वो सक्सेसफुल बनाया जाए। ही वॉज वेरी क्रिएटिव एंड लॉयल टू हिज बॉस। ये जो सुब्बू है अपने बॉस के प्रति बड़ा लॉयल है, वफादार है और क्रिएटिविटी माइंड का व्यक्ति है। बट सम पीपल इनवाइड हिज सक्सेस। लेकिन उसी के जो स्टाफ है, कुछ लोग जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर काम करते हैं वो उनसे ईर्ष्या भी रखते हैं उसकी सफलता के ऊपर। द नरेटर सेज। नरेटर कहता है सुब्बू ऑलवेज हैड आइडियाज फॉर एनी सिचुएशन एंड मल्टी टैलेंटेड। नरेटर कहता है कि जो सुब्बू है वो हमेशा नए नए विचार लेके आता है स्टूडियो के अंदर, और किसी भी सिचुएशन हो वह उसमें से सॉल्यूशन निकाल ही देता है, और उसके अंदर एक है मल्टी टैलेंट की भी उसके अंदर एक विशेषताएं हैं। अब द नेक्स्ट है द स्टोरी डिपार्टमेंट। स्टोरी डिपार्टमेंट क्या है? तो मैनी एजुकेटेड पीपल वर्क देयर। यहाँ पर बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पर काम करते हैं। बट नॉट ऑल वर फिल्म राइटर्स। लेकिन यहाँ पर जो एजुकेटेड लोग काम करते हैं जरूरी नहीं है कि ये सभी फिल्म राइटर्स ही हो, अलग अलग प्रकार के लोग भी यहाँ पर इस स्टूडियो के अंदर काम करते हैं। दे ऑफ्टन डिस्कस सीरियस टॉपिक्स लाइक कम्युनिज्म। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में वो कम्युनिज्म के बारे में भी बात करते हैं, एंड पॉलिटिक्स राजनीति के बारे में भी बात करते हैं। दो दे न्यू लिटिल अबाउट इट। भले ही उनको भले नॉलेज कम हो लेकिन फिर भी ये अलग अलग क्षेत्र की बात करते हैं। दे वर आइडियलिस्टिक एंड एडमायर्ड सोवियत रशिया। सोवियत रशिया के आइडियलिस्टिक भी है और उनके एडमायर भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। बिलीविंग इट सपोर्ट आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट को सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है द मिस्टीरियस इंग्लिश विजिटर। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर एक विजिटर आता है जो इंग्लिश विजिटर है, अंग्रेज हैं, और उसकी क्या मिस्टीरियस है, ऐसी बात है। तो हम पढ़ते हैं कि वन डे, एक दिन क्या होता है, एन इंग्लिश मैन कैम टू जेमिनी स्टूडियो टू डिलीवर ए लेक्चर। एक लेक्चर देने के लिए जेमिनी स्टूडियो के अंदर एक इंग्लिश मैन आता है, और वो कौन है? द ऑडियंस कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज ब्रिटिश एसेंट। लेकिन जो ऑडियंस हैं जेमिनी स्टूडियो के वह उसको समझ पाते नहीं है। सो टॉल्क फेल्ट, और उसकी जो टॉल्क है, उसका जो स्पीच है, लेक्चर है, उसको फेल कर देते हैं, उसको असफल कर देते हैं। लेकिन क्या होता है लेटर बाद में द नरेटर फाउंड आउट। लेकिन जब नरेटर को इस बात को पता पड़ता है कि दैट मैन वाज स्टेफन स्पेंडर, कि ये इंग्लिश मैन कोई दूसरा नहीं है बल्कि ये स्टेफन स्पेंडर हैं, जो कि कौन है? ये फेमस इंग्लिश पोइट, एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि एंड एडिटर। और किसका एडिटर है? द एनकाउंटर मैगजीन, एक मैगजीन लिखी गई है जिसका नाम है एनकाउंटर मैगजीन, उसका एडिटर भी है और फेमस इंग्लिश पोइट भी है। कौन है? स्टेफन स्पेंडर। अब इसकी रियलाइजेशन क्या है? तो रियलाइजेशन है कि मैनी ईयर्स लेटर द नरेटर रेड द एनकाउंटर मैगजीन। जो नरेटर है उसने ये जो मैगजीन है द एनकाउंटर मैगजीन, ये कई वर्षों के बाद में पढ़ी। फिर रियलाइजेड, उसने रियलाइज किया, महसूस किया। क्या महसूस किया? द सेम मैन, जिसने ये लिखी थी वो स्पेंडर था। कौन था?
स्टेफन स्पेंडर था। वाज ए ट्रू लिटरेरी फिगर, नॉट एक अच्छा लिटरेटर था, नॉट जस्ट ए रैंडम विजिटर, एक नॉर्मल विजिटर नहीं था बल्कि एक राइटर था, लिटरेटर था जो लिटरेचर का काम करता था। ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर, और फिर नरेटर को ये पता पड़ा कि लिटरेचर का क्या इम्पोर्टेंस होता है, वो उसने महसूस किया। एंड द क्रिएटिव वर्ल्ड बियॉन्ड द फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के पीछे एक जो लिटरेचर का रोल होता है, साहित्य का रोल होता है, साहित्यकार का रोल होता है, एक कवि का, लेखक का रोल होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लेखक इस स्टोरी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहता है, तो स्टोरी शोज दैट द फिल्म इंडस्ट्री इज ए मिक्स ऑफ ग्लैमर, स्ट्रगल, आर्ट एंड पॉलिटिक्स। जो फिल्म इंडस्ट्री होती है वह एक मिक्सर होता है, किसका होता है, ग्लैमर का होता है, स्ट्रगल संघर्ष का होता है, आर्ट कला का होता है, और पॉलिटिक्स और राजनीति का होता है। इट आल्सो हाईलाइट्स हाउ पीपल वर्किंग बिहाइंड द सीन, और यहाँ पर लोग किस प्रकार काम करते हैं उसके सीन की बताई। लाइक पोइट्स एंड राइटर्स, यानी इस फिल्म के पीछे अहम रोल होता है वह डायरेक्टर का नहीं होकर पोइट्स और राइटर्स का होता है। कंट्रीब्यूट टू सिनेमा, और वो सिनेमा को योगदान देते हैं, पर रियली गेट रिकॉग्निशन, लेकिन कम लोग ही उनके महत्व को समझ पाते हैं, यानी पर्दे के पीछे पोइट्स और राइटर का रोल होता है। शॉर्ट्स के अंदर बताया है कि पोइट एंड पेनेक्स ह्यूमरस डिस्क्राइब्स द डेली लाइफ एट जेमिनी स्टूडियो एंड शोइंग द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन क्रिएटिविटी, पोइट राइटर्स एंड कॉमर्शियल सिनेमा, मेकअप एंड फिल्म। यानी दो डिपार्टमेंट है, एक पोइट और राइटर जो फिल्म को लिखने का काम करता है, लेकिन दूसरा होता है जो मेकअप डिपार्टमेंट होता है फिल्म के अंदर, वो डिपार्टमेंट होता है। दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी होती है, विरोधाभास होता है, उसके बारे में बताया गया है। इट also reflects the misunderstanding between Indian artist and Western intellectual, और इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है किन किन के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो है भारतीय कलाकार और जो विदेशी तो वेस्टर्न जो पोइट है, राइटर है, उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में स्टोरी है। अब इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के पढ़ते हैं, उसके आंसर पढ़ेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर ऑफ जेमिनी स्टूडियो प्रेजेंटेड इन पोइट एंड पेनेक्स। जेमिनी स्टूडियो का वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो किस प्रकार है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जेमिनी स्टूडियो वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म स्टूडियो ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे फेमस है, लोकेटेड इन चेन्नई, चेन्नई के अंदर ये स्थित है। द एटमॉस्फेयर ऑफ स्टूडियो वाज लिवली, बिजी एंड फुल ऑफ क्रिएटिव शोज। यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है वो इस प्रकार है, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया वर्क देयर, यहाँ पर जो इंडिया के हैं वह सभी पार्ट्स, सभी स्टेट के लोग यहाँ पर काम करते हैं। एक्टर्स, पोइट्स, राइटर्स, टेक्नीशियन काम करते हैं, एंड मेकअप आर्टिस्ट भी काम करते हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज ऑलवेज क्राउडेड, यहाँ पर जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो हमेशा भीड़ भरा रहता है। एंड नरेटर ह्यूमरसली डिस्क्राइब इट टीनी हेल, और लोग जो लेखक हैं, नरेटर हैं, वह इसको टीनी हेल के नाम से जाना जाता है। बिकॉज द हिट एंड चीयर्स कॉज्ड बाय ब्राइट और पीपल शाउटिंग ऑर्डर्स, यहाँ पर जो लोगों की अस्त व्यस्त अवस्था है, लोगों की जो शाउटिंग की आवाज़ है, चिल्लाने की आवाज़ है, वो यहाँ पर ज़्यादा होती है। द एक्टर एंड एक्ट्रेस कैम टू मेकअप रूम टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लैमरस कैरेक्टर्स, और एक्टर और एक्ट्रेस यहाँ पर काम आते हैं, काम करने के लिए आते हैं वो मेकअप रूम के अंदर, वो अपना ट्रांसफॉर्म, अपना वेश बदलने के लिए आते हैं। द स्टूडियो वाज ए सिंबल ऑफ इंडियाज फिल्म वर्ल्ड, ये स्टूडियो है वो फिल्म इंडिया की जो फिल्म डिपार्टमेंट है, वर्ल्ड है, फिल्मी जगत की दुनिया, उसका सिंबल है। मिक्सचर ऑफ क्रिएटिविटी, ग्लैमर एंड हार्ड वर्क, येट बीनीथ दिस ग्लैमर वाज द रूटीन, कन्फ्यूजन एंड स्ट्रगल। लोग यहाँ पर उसकी ये डेली की रूटीन है, कन्फ्यूजन भी रहता है और यहाँ पर लोग स्ट्रगल भी करते हैं। तो जो वर्क बिहाइंड द सीन, और जो सीन पर्दे के पीछे काम करते हैं उनका भी स्ट्रगल यहाँ पर है। सेकंड है हु वाज द कोटामंगलम सुब्बू, सुब्बू कौन था, एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज भी, वो किस प्रकार का व्यक्ति था। तो कोटामंगलम सुब्बू वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टैलेंटेड पीपल इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के अंदर सबसे टैलेंट व्यक्ति कहे तो वह है सुब्बू।
ही वॉज राइट हैंड ऑफ मैन ऑफ द स्टूडियो बॉस। SS वासन, जो बॉस था SS वासन, उसका राइट हैंड था। एंड वाज कंसिडर्ड नो नंबर सेकंड द स्टूडियो हायरेसी। जेमिनी स्टूडियो का सेकंड नंबर जो था व्यक्ति वह था सुब्बू। सुब्बू वाज ए पोइट, राइटर एंड एक्टर। वो पोइट, राइटर और एक्टर भी था। ही हैड ए वेरी क्रिएटिव माइंड, वो क्रिएटिव माइंड व्यक्ति था। एंड कुड मेकअप विथ आइडियाज इंस्टेंटली फॉर एनी सीन और स्टोरी प्रॉब्लम, यानी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती हो तो उसके लिए आइडिया देने का काम है वो सुब्बू करता था। ही वॉज वेरी लॉयल टू हिज बॉस, वो अपने लॉयल था, बहुत ही वफादार था अपने बॉस के प्रति। एंड स्टूडियो के प्रति। सुब्बू वाज चेयरफुल था, जेनरस उदार था, एंड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स, अन्य लोगों की हेल्प करने का काम करता था। ही हैड ए लार्ज फैमिली, उसका बड़ा परिवार था। एंड वेल लाइक्ड बाय मैनी, अन्य लोगों के द्वारा उसको लाइक किया जाता था, बहुत से लोगों को। आल्दो सम पीपल वर जेलस ऑफ हिम, कुछ लोग उससे ईर्ष्या भी करते थे। क्यों ईर्ष्या करते थे? बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता के कारण। एंड क्लोजनेस ऑफ हिज बॉस, और उसके बॉस का नज़दीकी व्यक्ति होने के कारण उससे है वो जलन भी करते थे, ईर्ष्या भी करते थे। दो सुब्बू द ऑथर शोज दैट ट्रू टैलेंट एंड लॉयल्टी कैन मेक टेक ए पर्सन फार। सुब्बू के अंदर ये बताता है, लेखक बताता है कि जो व्यक्ति वास्तविक टैलेंट होता है और लॉयल्टी होता है, वफादार होता है, वो व्यक्ति उतना ही दूर होता है। इवन अदर्स मिसअंडरस्टैंड हिम, क्योंकि अन्य लोग उसको है वो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं। तो आज अपना वीडियो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।